आदाब नाज़रीन खबरनामु गजुक शुमार है बतूज खदमत मज रियाज अहमद हाजिर खबरनामु तोह ताम वातनावनस मज ताउन करान लज्जत मसाल पेश खबर तफसील सान जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली हिज कार्रवाई तहत आय वक्फे सवालात दौरान मेंबर असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगम सिंध तरफ श्रीलंका किस क्रिकेट खिलाड़ियस जम्मू कश्मीर मज जमीन अलॉट करने मामले तुलना मोहम्मद यूसुफ तारिगम सुंद वन गैर मुल्की बाशिंदस कुठवास मज जमीन अलॉट करने के मामले सहिया खदशात पैदा सपदान ये जन तारिगम पन्निस सवालस दौरान गैर मुल्की क्रिकेटरस बिना कुन मुआवजे या रकम वरई जमीन फराहम करनस पे सरकारस निश जवाब तलब कोर दौरान वत कांग्रेस मेंबर असम्बली गुलाम अहमद मीर त थोद तो दितुक तारिगम सुन सवाल जायज करार दित इंतजामिया गौर करित इकदाम तुलनस पे जोर है श्रीलंका से नहीं अभी तो बस सिर्फ इतना ही सर इतना ही क्रिकेटर है श्रीलंका की गई है उसको जमीन अलॉट की गई है विदाउट पेनी एक भी पैसा उनसे लिए बिना जमीन अलॉट की गई है। क्या ये सही है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। सवाल तो तारिगामी साहब का था, उन्होंने बड़े वैलिड सप्लीमेंट्रीज इसमें उठाए। जहां तक कंपनसेशन की बात है वो तो पूरे हाउस का कंसर्न है, हर एक अगर बोलना चाहेंगे तो ये तो 2 दिन भी बोलेंगे, उसमें ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे। मगर सीरियस सप्लीमेंट है कि एक नॉन इंडियन क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर में कठुआ के आसपास जमीन अलॉट की गई, ये तो सीरियस कंसर्न, और वो भी बगैर मुआवजे के। ऐसे में हम चाहेंगे कि इस इशू को लेकर आप टाइम अलाउ कीजिए, डिस्कशन होना चाहिए, हाफ एन आवर डिस्कशन दे दीजिए, हाउस इस तरह के कंसर्न इसको दे दे। ये सबका एक क्रिकेटर है श्रीलंका से नहीं अभी तो यपर दित सरकार मज महकमा ज़राअत वजीर जावेद अहमद डारन थोद वथित मेंबर असम्बली मौसूफ सिंध सवालुक जवाब। या दौरान तिमो अत मामलस मज पैद सपदमित खदशात नजर तल थवित मुतलक महकमस रिपोर्ट तैयार करने जरूरत पव। ताहम तुहद वन यह मामल महकमा मालुक मामल यथ पे तिमन निश जवाब तलब सपदे। डिपार्टमेंट को पर्टेन करता है। हमारा इसमें ये मानना है कि हमारी नॉलेज में नहीं, अगर आप ऐसी कोई बात है तो उसको देखने की जरूरत है, ये क्या माजरा है तो देख सकते हैं इसमें, क्योंकि सर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पर्टेन करता है। हमारा इसमें ये मानना है कि हमारी नॉलेज में नहीं, अगर आप ऐसी कोई लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मान मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत वाजिन सरकार प्रेथ महाजस पे नाकाम करार दित वोनमुत इलेक्शन ब्रोह लूकन सत करना आमतन वादन अमली जाम लागन बजाय तिहद मुताबिक लूकन सत धोख करने तुद वन कानून साज असम्बली मज भाजपा तरफ सरकारस अवामी मामलातन हिंद हवाले जवाब तलब करने ये जन पेश सपदमिस बजटस मज AAY जुमर कन सारिफन हुरेमान राशन दिन तिमो अख ड्रामा करार दित। इन्होंने जगाई थी लोगों के बीच में ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, अब उस पे ये कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हम अपोजिशन में हैं, हमें तो सवाल पूछना है, हमें तो जवाब पूछना है। ये कुछ कहने के लायक है नहीं, क्योंकि बातें बहुत की थी इन्होंने, उन बातों के अकॉर्डिंग इस बजट में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है। देखिए, मैं कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ, फरेब, धोखे इस बुनियाद पे बनी हुई एक इमारत है, जिन्होंने 3 पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर की जनता के साथ रेप किया। और मैं एक शेर में आज अंदर भी मैंने बोला, पिछली पीढ़ी ने पाखंड किया, अगली पीढ़ी ने परंपरा बना ली। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब पाखंड कर गए, फारूक साहब, उमर साहब उसको परंपरा बना रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को लूट रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। राशन, अंत्योदय अन्न योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, जो शांता कुमार जी की देन है, 35 किलो ऑलरेडी उनको मिल रहा है। उस 35 किलो में अगर 3 मेंबर हैं ये कुछ नहीं देंगे, 2 मेंबर हैं ये कुछ नहीं देंगे, अगर कहीं पे चौथा मेंबर है तो उसमें 5 किलो बढ़ा रहे हैं। मुझे बताइए ये कौन सा इंसाफ है? 200 यूनिट बिजली वो भी क्लियर नहीं की, वो ऑन ग्रिड नहीं दे रहे हैं। जो बिजली आ रही है ना पोल तार से, वो नहीं दे रहे हैं, कहते हैं कनेक्ट करेंगे सौर ऊर्जा के तहत, वो भी मोदी जी की देन। तो धोखा हुआ है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। देखिए,
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद सदर तो सबक वजीर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन जम्मू कश्मीर सरकार के बजट के हवाले पन तासुरात बयान करित वोनमुत डेली वेज मुलाजमन हिंज मुस्तकली सान दोयम मामलात हल सपदन आश बवित लूकन हिंज नजर सरकार किस बजटस पे डटित ताहम सिर्फ AY जुमर कन लूकन हिंद बापत अत मज बिजली तो राशन दिनस मुतलिक मनसूब पत अवामी सरकार पॉलिसी साफ सपजम अल्ताफ बुखारियन बजट पेश सपदन रिवायती करार दित वोनमुत जे मुख्तलिफ जेलन मज जम्मू कश्मीर के नौजवान हिंज रिहाई बापत गि असम्बली पे करारदाद पास सपदन यस अल्ताफ बुखारी सिंध मुताबिक अहम तो वक्त जरूरत ये लूकन हिंद बापत बजट की बात करते हैं। मेरे लिए बजट कोई मसला ही नहीं है। मेरे लिए अभी तक मसला अगर है वो ये है कि जो मेरे नौजवान बुजुर्ग और दूसरे लोग जेलों में बंद है, शायद बजट पिछले 7 साल में भी आता रहा जब कोई हुकूमत यहाँ नहीं थी। तो इस बजट में कौन सी ऐसी चीज है जिससे मेरे जम्मू कश्मीर के वासियों को कोई बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी? ना हम बजट के लिए लड़ने के लिए निकले हैं, ना उनकी तारीफ के लिए निकले हैं, ना उनकी मुखालफत के लिए निकले हैं। मेरी गुजारिश होगी उस असेंबली से जिस असेंबली में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है, क्योंकि वहाँ 90 लोग बैठे हैं, उन सब से गुजारिश होगी कि पहला बिल पास कर लीजिए जो हमारा डोमिसाइल लॉ है, जिसमें 15 साल के बाद डोमिसाइल मिलता है। ये चूंकि हमारे अपने हाथ इख्तियार में, इसे 50 साल कर लीजिए ताकि 50 साल के बाद। PDP लीडर अब्दुल कयूम बटन जम्मू कश्मीर सरकार तरफ पेश सपुदमुत बजट रिवायती बजट करार दित वोनमुत अजिकिस बजटस मज अवामी मामलात हल सपदन बजाय AY स्कीम हिंद जुमरस मज इन वालन सारिफन बिजली तो राशन तथ सूरतस मज फराहम सपदन बावत करना आमज ये सारिफन सोलर पैनल लगित बिजली हुंद इस्तेमाल आसि सपदान। अब्दुल कयूम बट सुंद वन सरकार के बजट सतन लूकन सद पट तो सरासर नाइंसाफी करना आमज पेश हुआ। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि जो वादे हमारे साथ किए गए थे, लोगों के साथ जो वादे किए थे, जिन्होंने ये सरकार इतनी बहुमत जो सरकार चुनी थी, ये इसके 7 साल के बाद हमें कोई राहत मिलेगा। तो आपको पता है कि उमर साहब ने कल बोला कि मैं एक लव लेटर, ये बजट मेरा लव लेटर है कश्मीरियों के लिए, मगर आप ये ज़रा देखो इसमें कहाँ से आपको वो प्यार दिखता है जो हम इसको कहते हैं AAY बजट, हमने इसको तासुर दिया है। और वही बजट जो लोग 200 यूनिट के लिए मतलब उन्होंने चुने हैं AAY कैटेगरी के, उनको इन्होंने कंडीशन लगाई है कि पहले सोलर पैनल होना चाहिए। सोलर पैनल लगाने के लिए आपको पता है कितना खर्चा लगता है, जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है, जो AAY कैटेगरी में है तो वो सोलर पैनल कहाँ से लगाएगा? नंबर 1 बात ये है, एक मजाक बनाया उन्होंने। दूसरी बात है अब और उन्होंने क्या दिया, किस सेक्टर को क्या दिया। अब ये यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे पास ये दिमाग में था कि जो ये डेलीवेजेस है इतने साल 20 साल 25 साल से बेचारे काम कर रहे हैं, इनके लिए क्या दिया इन्होंने? उनको रेगुलराइजेशन करने के लिए कोई पॉलिसी है ही नहीं इनके पास, और ये बजट उस पर भी खामोश है। तो इसके बाद हम बोलेंगे कि जो नए रोज़गार जो पुराने लगे हुए हैं उनके लिए कुछ नहीं, नए रोज़गार के लिए कौन से एवेन्यूज़ उन्होंने, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से कोई उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। बजट उसके लिए बिल्कुल ही। अवामी इत्तेहाद पार्टी तरफ श्रीनगर मुनक़द प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आई सरकार तरफ पेश सपदमत बजट के हवाले सख्त नुक्तचीनी कर पेश सपदमत बजट अवाम मुखालिफ करार दिन। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आई पेट्रोल तो डीजल कीमतन मज हुरर सपदन अवामस पे हुरेमान बोर त्रावन करार दित अवामस राहत वातनावन बापत सरकारस इकदाम तुलन वकालत कर। तिहुंद वन सरकार तरफ पेश सपदमतिस बजटस मज अवामस कह राहत वातनावनुक इराद ये जन सरकार बारस इन ब्रो बड़ दाव कर आय। तमो अत दौरान इंजीनियर रशीद सिंह रिहाई हुंद मुतालबा कोरमुत। इस बजट से नजर नहीं आ रही है, बल्कि अजाब आने वाला है जब 1 रुपया 2 रुपया पेट्रोल और डीजल का खर्चा बढ़ेगा। इन सब चीजों को लेके आप देखेंगे कि कितनी खस्ता हालत आगे देखने को मिलेगी हमें। और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो बजट इन्होंने अनाउंस किया, मुझे लग रहा है कि
इनके खर्चे पूरे करने के लिए लोगों को अब जेब से पैसा भरना होगा, और हम इस बात पे बैठेंगे नहीं। हम इसको करेक्ट करना चाहते हैं कि आप एविएशन फ्यूल पे सरचार्ज इनकम, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप 2 रुपया डीजल पे बढ़ा रहे हैं, ये सारा लोगों पे जाएगा। इसको वेहीमेंटली हम अपोज करेंगे हर जगह पे, और इसके लिए हम आवाज बुलंद करेंगे। आप देखिए इंजीनियर रशीद जो वॉइस ऑफ कश्मीर जिसको कहता है, पूरा दुनिया उसको बोलता है कि अवाम के लिए बात करता है। आज हमें समझ आ रहा है कि कोई लोग उस वॉइस को बाहर नहीं आने देते, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो भी आप देखें, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे कुछ भाइयों के, हमारे कुछ बहनों के, उन्होंने जी रिवोक कर दिए उनके। हम नहीं कहते हैं कि बहुत गलत हुआ, हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, जो लोग डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बात कर सकते। जिस्मानी तौर नौतवान नफरन हिज एसोसिएशन सहित वाबस्त कहियाव जिम्मेदारों जम्मू कश्मीर सरकार तरफ पेश सपुदमुत बजट तीजन ख्वाहिशातन बरक्स करार दित इल्जाम लोयमुत योदवे समाजी बहबूद वजीर सकीना यतुवन तिमन हिंदिस उजरतस मज हुरेर करनुक तिमन सहित वाद दिन आमुत, ताहम पेश सपदमतिस बजटस मज तिहंदिस रेत वाद उजरतस मज कां ति हुरेर सपदन सहित तिम सेठा मायूस सपदमत, यम किन जिस्मानी तौर नौतवान नफर सड़कन पे नेरने बापत तिहंद मुताबिक मजबूर सपदमत। जो कल प्रेजेंट किया है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, हमारे सेक्टर के लिए मायूसकुन बजट है, कुछ नहीं रखा है उसमें। जो वादे सागर साहब ने मुझसे पहले इलेक्शन से पहले हमसे किए हैं कि आपको हम एनहेंसमेंट करेंगे, 1000 के बदले 3000 देंगे। सकीना मैम जी ने खुद बोला हम 3000 इनका एनहेंस करेंगे। आज मजाक किया सकीना जी ने हम पे। सकीना जी ने 250 रुपये हमें एनहेंस किया है। क्या ये सदका है कि ये एनहेंसमेंट है? आप बताइए 1000 से क्या होगा? इतने पढ़े लिखे यूथ, स्पेशली एबल्ड पर्सन जो खाली इस 1000 पे है। अब हमें उम्मीद थी, अब हमें बड़ी आश थी इस गवर्नमेंट से कि वो हमारे एनहेंसमेंट करे। बड़े अफसोस की बात है। मैं इस गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, क्या आप अपने लिए 3 लाख, 1.5 लाख से 3 लाख एक MLA का तनख्वाह बढ़ाना चाहते हो? क्या इस सेक्टर के लिए आपको 3000 नहीं निकले? ये फंड्स अगर हम इतने यहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस हुए हैं तो फिर बाकियों को भी होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट मुलाजिमों को अब आप एनहेंस करते हो। क्या जो हमारे जो PCP है, क्या इसके लिए आपको एनहेंसमेंट करने की सख्त नहीं है? अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि ये दावे करते हैं हमने इस सेक्टर के लिए वो किया, ये किया, लेकिन कुछ नहीं किया। अभी तक इन्होंने ये खोखले वादे हमसे किए हैं, कभी भी उन्होंने हमारे सेक्टर की तरफ नहीं देखा। इतने बड़े पढ़े लिखे यूथ है मेरे पीछे, ये इस धरने पे आए हैं। ये कहते कि अगर सरकार ने इस बजट को रिव्यू नहीं किया, अगर सरकार ने इस बजट को वापस नहीं लिया, हमारे लिए फेथफुल बजट, फ्रूटफुल बजट नहीं लाया, तो हम हंगर से ट्रैक पे जाएंगे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं, अदबन गुजारिश करता हूं, और सकीना मैम जी से अदबन गुजारिश करता हूं कि इस बजट को वापस लीजिए और इस सेक्टर के लिए एक फायदा मंद बजट लाइए। कम से कम जो इनका PCP है वो 3000 कीजिए, वरना हम सभी स्पेशली एबल्ड पर्सन हंगर से ट्रैक पे जाएंगे। जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार फिर जो हमारी जो मौजूदा सरकार है वो उसका। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ सपुद श्रीनगर पार्टी सदर दफ्तरस पे योम तासीस के हवाले कि इजलासुक सांजी यथ मज पार्टी हिंद सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, पार्टी तर्जुमान आला मुंतजिर मोहिद्दीन तो दोयम लीडर ति मौजूद। अत मौके पे आए सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी सिंद तरफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वादी मज मजबूत जमात करार दित लूकन हिंज तर्जुमानी करनिश वकालत करना। ये जन तमो अत मौके पे जम्मू कश्मीरस मज बारसस आमस नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत वाजिन सरकार अवामी सरकार आसन बावजूद लूकन हिंदन मामलातन हल करनस मज नाकाम करार दिन आए। तिहुंद वन जम्मू कश्मीर कन लूकन वन महसूस सपुदम ज असम्बली इलेक्शनस मज कामयाब सपदमित लीडरान तिहज बड़ गलती। साइन जमस पंदिस मैनिफेस्टोस मज कि 30 सितंबर दिमो आम माफी हुन कट ऑफ डेट तो अम पतन में सारिन रही। काश ये जो सरकार है एक बार भी बात करती, ये असेंबली जो रोज वहां जम्मू में बैठी रहती है, ये एक दिन हिम्मत करके असेंबली एक करारदाद पास करती कि जितने भी नौजवान बुजुर्ग जेलों में हैं और जो किसी कत्ल के इल्जाम में नहीं है, जो किसी ऐसे गुनों ने इल्जाम में नहीं है, जो
इसलिए खाली हैं क्योंकि वो अपने लिए ऐसा एक निज़ाम चाहते थे जिसकी हर एक को ख्वाहिश होती है। उनको तो आम माफी देनी चाहिए थी। अगर वो असेंबली पास करे, चलो ना चले उस असेंबली की वो करारदाद, लेकिन हमारे जख्मों पे तो मलहम थोड़ा सा लग ही जाता। मगर मे छू उम्मीद यम करना जरूरत थी क्या ये तुल त्राव और योर आ जमात छू तुलान आ छू त्रावा तुल त्राव और योर खाली लुकन वुकस तछान बेवकूफ बनावन। मे अफसोस जोन न अगर जोनमुत तम नौजवान आसान घर मज, तम बुजुर्ग आसान घर मज, 4 जेलस मज तम आसान घर वत। नाज़रीन वो खबरनामे की शुमारान खबरनामो तह ताम वातनावनस मज ताउन करान लज़्ज़त मसाल। खबरन सिलसिलो जारी तो रिजो वुछान वॉइस टेलीविजन उर्दू। मे दियो इजाज़त, खुदाए सवाल।